जरूरत ही नहीं है। 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत और ब्राह्मण के भाग्य का। अगर आपके घर में बहन बेटी आ रही है, आपके घर में बहनें आ रही हैं, आपके घर में बेटी ने जन्म लिया है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता अगर तुम्हारे घर में है, या तुम गाय को 1 रोटी दे रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, भले तुम्हारी गरीब परिस्थिति है, भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी तुमने अगर गौ माता की सेवा करी है, गाय को 1 रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गाय की सेवा करी है, तो उसके भाग्य का धन तुमको जरूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर है संत ब्राह्मण के भाग्य का। अगर कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ब्राह्मण तुम्हारे घर में आया है, तुम उसकी सेवा कर रहे हो, तुम उसको 1 गिलास पानी भरकर पिला रहे हो, तुम उसको भोजन बनाकर खिला रहे हो, उसके भाग्य का धन घटेगा नहीं, उसके भाग्य का धन तुमको प्राप्त होगा। ये 3 के भाग्य का धन कभी नहीं कटता। पहला बहन बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में से नहीं है। अगर तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है और तुमने उसको 1 साड़ी भी दी है, तो तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिलेगा। तुमने गाय को अगर 1 रोटी दी है, उसका भाग्य तुमको प्रबलता में ही प्रदान करेगा। किसी संत ब्राह्मण को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया, 1 अन्न का दाना खिलाया, 1 भोजन कराया, तो उसका पुण्य आपको प्रबलता में प्राप्त होगा, वो घटेगा नहीं। ये घटने वालों में से नहीं है कि घट जाएगा, ये प्रबलता में प्राप्त हो जाएगा। चल रही सभी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कई लोग कहते हैं भगवान ने कृपा करी, हमारे घर में तो बेटा हो गया, बेटी नहीं है। भगवान की कृपा की बेटी नहीं हो। हम कहते हैं किस्मत वाले नहीं हो, तो चलिए भाग्य बेकार है अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूछा गया, किसी ने पूछा कि गुरुदेव, जिसके यहाँ पर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता? फिर तो उसको बेटी देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के घर में 1 बेटी तो देना ही चाहिए। अगर 2 लड़के दिए हैं, 3 लड़के दिए हैं, तो 1 कन्या तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता, उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्यादान नहीं करा। आप चैनल को सब्सक्राइब। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा तो चलिए रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अच्छा प्रश्न है। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप जी शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। वीडियो में या बढ़ने से पहले आप चैनल विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ाइए। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का साइकिल होता है, वो रोग मुक्ति से प्रेस कर दे ताकि आने वाली तमाम प्रकार की वीडियो रोग की मुक्ति करें। तो चलिए, धतूरे का भी एक स्मरण होता है। महाराज, बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन श्री शिवाय नमस्ते। तमाम प्रकार की अहंकार से वंचित हो जाए, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया।
पार्वती जी की आंख में जल भर गया। आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आए, और वो अमृत देवता खुद भी गए और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत पियो इस विष से प्रेस कर दें ताकि आने वाली संसार बड़ा विचित्र है, वीडियो बड़ा विचित्र। ना करें। तो चलिए उनकी ही आवाज में सुनते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा सब नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर, जरूर से प्रेस कर दे ताकि आने वाली दोनों नीचे तमाम उतर प्रकार की वीडियो नंदी को आप पकड़ मिस कर ना जाने करें। तो चलिए फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले उनकी कितने आवाज में मूर्ख सुनते हैं, हैं आज का यह साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, उपाय बताऊंगा बैठ के चलिए। इसको करने मात्र से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, सभी प्रकार की तुम अकेली बैठ समस्याएं जाओ, हो जाएगी। वीडियो में मैं तुम्हें आगे लेकर बढ़ने से चलता पहले दूसरे गांव में आप पहुंचे तो चैनल दूसरे गांव के सब्सक्राइब लोग करके बोले बेल बताओ आइकन को कैसा जरूर से लुगाई प्रेस का कर दें गुलाम है, ताकि आने वाली तमाम प्रकार पत्नी की को वीडियो बिठा कर ले जा रहा आप खुद मिस पे ना करें। तो चलिए गजब। उनकी ही आवाज में सुनते हैं। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे तुम पे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा हूँ, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा पर देखो चल रही वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चली जा। समस्याएं और तन से जुड़ी शंकर जी सभी वापस प्रकार नीचे की उतर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। आने वाली तमाम पार्वती जी बोली प्रकार की कैलाश चलिए। वीडियो शंकर आप भगवान मिस ना पार्वती को करें। कैलाश ले गए। तो चलिए शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाए। जीवन में चल रही सभी प्रकार ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, समस्याएं कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो बेल आइकन को जरूर से मस्ती। प्रेस कर दें। क्यों किसके लिए रोना, वाली तमाम प्रकार की वीडियो आप मिस ना करें। किसके तो लिए चलिए रोना। उनकी ही आवाज में सुनते हैं आज का यह प्रदर्शन। हे पार्वती श्री शिवाय संसार नमः। मैंने बनाया हर हर महादेव। शंकर बाद कहते में आपको बनाने वाला मैं हूँ। पंडित प्रदीप जी विश्वनाथ डमरू द्वारा बजता है अपने बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह उपाय है। बताऊंगा। जब व्यक्ति मरता है करने मात्र से आपके जीवन 10 में दिन चल तक रही रोते सभी हैं, प्रकार की बाधाएं 12वें दिन आंसू पूछ जाते हैं, सभी प्रकार 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सिंथर ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छेद कर देता हूँ। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूँ। बस आंख के आंसू पूछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते।